अच्छा, ये जो एफएससी का एजुकेशन सिस्टम है ना, इसके ऊपर मेरे कुछ शदीद किस्म के कह सकते हैं कि इतराज़ात हैं इस एक्चुअली जो टीचिंग मेथड है उसके ऊपर, जिसमें ख़ुद भी मैंने पढ़ा है इसी सिस्टम्स के अंदर और वापस मैंने आगे पढ़ाया भी है। अब पढ़ाने में बता देता हूँ कि मैं किप्स में पढ़ाता रहा हूँ और किप्स में मैंने पढ़ा भी है, इंट्री टेस्ट की जैसे तैयारी की थी और बाकी मुजफ्फराबाद में ज़ाहिर मैंने एफएससी की है। जब मैंने एफएससी की थी एट दैट टाइम आई मीन 2014 और 15 समथिंग, उस वक्त ये वाला जो ट्रेंड था ना वो न्यू अप्रोच कर रहा था, आप कह सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जो मॉडिफिकेशन ख़ास करके आई है, जिसमें मैंने ख़ुद भी टीचिंग की है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे उसमें कंसर्न ये है, मुझे लगता है कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसकी वजह से बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको डैमेज करती है बहुत ज़्यादा। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा होता ये एफएससी में जब हम पढ़ते थे तो इस तरह टीचिंग होती थी कि क्लास में टीचर आते थे, आके लेक्चर डिलीवर करते थे और उसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर पूरा वो स्टार्ट से लेके एंड तक लेक्चर लिखवा देते थे। ठीक है, अगर केमिस्ट्री का में कोई भी प्रोसेस है, कोई भी रिएक्शन है तो उसको बता देते भाई ये रिएक्शन है, ये नीचे इक्वेशन लिखवाई और नीचे वो सारी लाइनें लिखवा दी कि ये इसमें आपने कैटालिस्ट यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला रिएक्टेंट यूज़ किया, फ़लाँ यूज़ किया, फ़लाँ यूज़ किया। जो बुक में एक्चुअली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, बुक में स्टोरी की फॉर्म में नहीं होती, एक सीक्वेंस में होती हैं बट स्टोरी नहीं होती, ठीक है। और उसको टीचर क्या करते हैं, स्टोरी बना के लिखवा देते थे और फिर उन नोट्स को हम पढ़ते थे, पढ़ के फिर क्या करते थे, एफएससी के अंदर बहुत अच्छे नंबर भी ले लेते थे और ये सारे प्रोसेस होते थे। ये अब इससे अब ये लेवल था उस वक़्त का। अब मैं ख़ुद किप्स में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे क्या सिस्टम था। अब ये सिर्फ किप्स में नहीं है, ये मेरे ख्याल से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर ये चीज़ है, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर है। अब हम क्या करते थे, अभी हम जब मैंने टीचिंग की है तो हम क्या करते थे, हम जो कोई भी टॉपिक पढ़ाते थे, वैदर वो केमिस्ट्री का हो या कोई और सब्जेक्ट के हो, हम पहले वो स्टोरी बना के वो पूरा टॉपिक बच्चों को लिखवा देते थे। ठीक हो गया, और बच्चों को इंस्ट्रक्शन होती हैं, बच्चे उसको याद करके आते हैं। अब उसमें एक और चीज़ हमने ये कर दी कि हर लेक्चर में ना किप्स का ये रूल था कि भैया आपने 10 से 12 या 8-10 एटलीस्ट 8 to 10 जो है ना, हर लेक्चर के अंदर MCQs लिखवा देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस टॉपिक से ज़ाहिर है कितने एक MCQs आएंगे, उस 8-10 की रेंज से बाहर निकल नहीं सकते, तो वो भी हमने एडवांस में लिखवाए होते। बच्चों ने वो MCQs क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, वो चूँकि उनके नोट्स पे लिखे हुए जब भी वो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, और इसी तरह वो जो पूरी स्टोरी हमने लेक्चर की लिखवाई है वो याद कर लेते हैं। कौन सा कैटालिस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री का हूँ तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी रिएक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया, मैंने उन बच्चों को ये नहीं बताना कि भाई वाटर क्यों ऐड की है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, खाली ये बताना है कि इस रिएक्शन के अंदर वाटर ऐड किया। ये मैं केमिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, बाकी आप बायोलॉजी के या किसी और सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में उनसे पूछा ही नहीं जाना है कि यहाँ पर कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हुआ है। और इसी तरह बायो और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, साइंस सब्जेक्ट है स्पेशली, आप देख सकते हैं। अब होता क्या है, बच्चे के सामने क्या है, एक लेक्चर स्टोरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के वो याद कर रहा है, और हमने पहले से पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन उस पेपर में आ सकते हैं वो सारे एडवांस में बच्चे को लिखवा देते हैं। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है, दो काम करता है, एक वो क्वेश्चन याद करता है, दूसरे वो MCQs याद करता है, तीसरा वो लेक्चर की कंप्लीट जो सीक्वेंस होती है वो याद कर लेता है। वो इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता कि इसमें ना क्या हुआ है, कि ये अगर बात लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है, वो जस्ट ये सोचता रहता है अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो हमने ये आंसर लिखना है। ये एक अप्रोच होती है। आई एम नॉट आस्किंग, हर बच्चा ऐसे ही सोचता है और हर टीचर ऐसे ही करता है, बट ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बच्चे लाइक करते हैं। मैं खुद जब पढ़ा रहा होता था तो मैं एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ, उसकी वालदा और वालो जो दोनों थे डॉक्टर थे, और उनके बच्चे की कंसेप्ट बहुत केमिस्ट्री में अच्छे थे, लेकिन उसके जब भी टेस्ट हो या कोई भी चीज़ हो उसमें नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो जब भी उनके वालिदैन आके ये पूछते थे कि बाकी, मैं उसकी तारीफ़ करता था बच्चे, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आउट लेवल की केमिस्ट्री की थी, बट नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो उसके डॉक्टर वालद थे जो कि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था, उनका आंसर मुझे क्या था, वो कहते हैं ठीक है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी लेकिन नंबर तो अच्छे नहीं आ रहे ना। तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि इसको फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है। बट ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वालिदैन का व्यू भी यही है कि हमारे बच्चे के नंबर अच्छे आने चाहिए, तो टीचर भी मजबूर होता है कि उसी चीज़ को फॉलो करे। अब ये क्रिएटिविटी को ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इफेक्ट करता है उसको एक्सप्लेन करता हूँ।
मैंने जब 10th क्लास में पढ़ा है तो जो हमारे साइंस सब्जेक्ट का जो टीचर थे उनका सिजाद अब्बासी साहब नाम था, मुझे आज भी याद है। वो क्लास में आते थे, कहते थे बच्चों बुक्स बंद कर दो, ठीक है। वाइट बोर्ड के ऊपर वो बंदा पूरा लेक्चर पढ़ाता था। पढ़ाने के बाद हमें ना कुछ वो नोट करने देते होते थे, ना कोई, कहते थे खस सुनो चुप हो के बस, फिर कहते थे बुक्स को पढ़ो। अब आपने टीचर ने एक वाइट बोर्ड के ऊपर पूरी स्टोरी आपको पढ़ाई और समझाई, समझ आ रही है, उसने लिखवाया नहीं कि क्या क्या आपने याद करना है, खाली उसने स्टोरी बताई कि ये होता है, ये प्रोसेस है, ये चीज़ है, ये मैकेनिज्म है। अब जब उससे आप वो सुनते हो, सुनने के बाद फिर क्या करते हैं, जब से बुक को पढ़ते हो, बुक के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज लिखी होती है, डिफरेंट साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज लिखी होती हैं। जब बच्चा उसको पढ़ता है तो वो टोटली उससे डिफरेंट होती हैं जो क्लास में बताई होती हैं। एक डिफरेंट अप्रोच होती है, डिफरेंट सीक्वेंसेस बनी होती हैं। जब बच्चा उसको पढ़ता है तो उसके ऊपर क्या करता है, सोचता है। डेफिनेटली आप सोचेंगे नहीं तो वो समझ नहीं आएगी। अब सोचेंगे तो सोचने से क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी क्या होगी, इनहांस होगी। ऊपर से अगर आपने क्लास के अंदर बच्चे को क्वेश्चन नहीं लिखवाए कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, तो उस बच्चे ने घर पे बैठ के जब बुक को पढ़ेगा तो उन क्वेश्चन के ऊपर सोचेगा कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, हमें यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा क्या जा सकता है। हो सकता है कि इसकी वजह से एट दी एंड साल बाद बच्चे के एफएससी में नंबर कम आ जाएं, लेकिन मैं इस बात का श्योर हूँ कि उसकी क्रिएटिविटी और उसकी जो थिंकिंग लेवल होता है, ये जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो क्या हो जाता है, इनहांस हो जाता है। तो बहरहाल शायद मेरी इस वीडियो बनाने से या इस सारे डिस्कशन से भी हमारे सिस्टम में कोई चेंज आने वाली नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे अंडर कोई बच्चा फ्यूचर में पढ़ता है, लाइक जिसका जो मेरे अपने बच्चे होंगे या मेरे अपने भतीजे होंगे या इस तरह के हों, तो उनके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये चीज़ प्रेफर करूँगा। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे अपने घर के अंदर भतीजे हैं, तो माशाल्लाह से हर साल वो अभी वो यंग हैं ऑफ कोर्स, बट वो पहली पोजीशन लेते हैं और इस तरह से तो सारे घर वाले बड़े उनको अप्रिशिएट करते हैं। लाइक मैंने आज तक नहीं किया, आज तक उनकी एक चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने क्या कहते हैं, मट्टी के कुछ बर्तन बनाए हुए थे और मट्टी की कुछ चीज़ें बनाई थी, तो उसको मैंने कहा था कि गुड, ये बहुत अच्छी है। मुझे लगा कि ये उनके अंदर क्रिएटिविटी है। और नंबर को लेके सारे घर पे भी थोड़ा सा मुझ पे होते हैं कि तुम इनको अप्रिशिएट नहीं करते, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उनके माइंड में ये चीज़ बैठाना ही नहीं चाह रहा कि आपके अच्छे नंबर लेने की कोई वैल्यू है। मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता रहता हूँ कि अच्छा ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी अभी 2 क्लास में एक भतीजी होती है, कभी उससे डिस्कशन हो, जब घर में विलेज में होता था तो मैं एक ही पूछता था, अच्छा जानदार क्या होते हैं और बेजान क्या होते हैं, ठीक है। लिविंग या नॉन लिविंग उसको समझ आती थी, जानदार और बेजान उसको नहीं पता था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रही है। तो मैं उसको बताया कि जानदार ये, बेजान ये। फिर मैंने उसको पूछना शुरू कर दिया, भाई पत्थर क्या है, जानदार है, बेजान है। फिर उसको मैंने पूछना शुरू कर दिया कि ये परिंदे क्या हैं, पहाड़ क्या है, फलां क्या चीज़ है, खैर चीज़, तो उसका उसने मुझे आंसर किया। मैं इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं कभी इस चीज़ पे जज नहीं करता कि उनको कितनी डेफिनेशन आती है। वो मुझे पता होता है जो उन्होंने नंबर लिए होते हैं, जो उन्होंने जो अच्छे ग्रेड्स लिए होते हैं बच्चों ने, मुझे पता होता है वो उन्होंने डेफिनेशन याद करके, वो इसी तरह के लेक्चर दिए गए थे, उन लेक्चर को याद करके दिए थे जिनका फ्यूचर के अंदर कोई यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं ये सारी आजकल इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए, ठीक है, वो कब फोत हुए, पाकिस्तान कब बना, ठीक है, जो एटम था वो कब डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कब किया, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये सारी इंटरनेट पे मौजूद है और इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जामिनेशन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीज़ों के बेस के ऊपर होता है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल जो लाइट है, इसका पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, ठीक हो गया, ये ड्यूअल नेचर है या नहीं है, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में और पाकिस्तान के एग्जामिनेशन एफएससी लेवल के सिस्टम के ऊपर। हालांकि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना बचाने की ज़रूरत है, बच्चे को ये बताने की ज़रूरत है कि इसका ड्यूअल नेचर क्यों है, ये पार्टिकल है तो क्यों है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेज क्या है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ जो एजुकेशन सिस्टम है, मादरत के साथ मुझे अक्सर लगता है कि इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर चलता है, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन सिस्टम में नॉलेज चेक की जाती है, इंफॉर्मेशन चेक की जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं की जाती, उसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। अगेन मैं कहूँगा, मेरी इस वीडियो बनाने से कहीं पर चेंज कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो टीचर्स ये जो लोग कई कंट्री से बाहर किसी जगह किसी दूसरे सिस्टम को उन्होंने देखा होगा, देखने के बाद ये ज़रूर सोचेंगे कि हाँ हमें यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है।
अगेन मैं कहता हूँ इस जो मेरी डिस्कशंस है ये बच्चों की जो ये एक एजुकेशन सिस्टम है इसका कोई ताल्लुक नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि ये सारी एजुकेशन ये पढ़ना जो है ये सारा हम जैसे नॉर्मल लोगों का काम है जिनके हाथ में कंट्री की भाग दौड़ है ही नहीं। कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो हाथ में है ही नहीं। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक दिन कंट्री की डेवलपमेंट बनाती है, बट स्टिल हमारी कंट्री का जो कल्चर, हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो हम पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी और चीज़ पे करता है।